नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकट की जो भारत में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और वो है एग्जाम पेपर लीक का संकट। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव में ही दरारें पड़ने लगें। देखिए, भारत में एग्जाम सिर्फ इम्तिहान नहीं होते, ये करोड़ों लोगों का भविष्य तय करते हैं। लेकिन पेपर लीक का ये जो संकट है ना, ये उसी भविष्य को दांव पर लगा रहा है। तो चलिए इस पूरे स्कैंडल की परतों को खोलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं 2024 के नीट यूजी मामले से, जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले तो बस इस एग्जाम के स्केल को समझिए। 2024 में जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुआ, यानी नीट यूजी, उसमें जानते हैं कितने स्टूडेंट्स बैठे थे? पूरे 24 लाख। और इस घोटाले की कीमत क्या थी? आरोप है कि लीक हुए पेपर के जरिए एक गारंटीड पास के लिए स्टूडेंट से 30 से 50 लाख रुपए तक लिए गए। ये साफ साफ एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया की तरफ इशारा करता है। और ये सब हुआ कैसे? सीबीआई की जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि एग्जाम के सवाल एक रात पहले होटल के कमरे में रटवाए गए थे। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ नीट घोटाले तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है जो देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। ऐसा लगा जैसे एग्जाम्स के कैंसिल होने की एक लाइन सी लग गई हो। पहले यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए होने वाला यूजीसी नेट का पेपर लीक होने की आशंका में रद्द हो गया। फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसमें 48 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे, उसे पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ा। और बिहार में भी पब्लिक सर्विस और हेल्थ ऑफिसर्स के एग्जाम्स में सेंध लग गई। राजस्थान का ये मामला तो ये दिखाता है कि करप्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं, परिवारों तक पहुंच चुकी हैं। हुआ ये कि एक टीचर को गिरफ्तार किया गया जिसने स्टेट पुलिस का पेपर लीक किया, और इसका फायदा किसे पहुंचाया? अपनी ही बेटी, भतीजे और भतीजी को। बाद में जब इन सब ने एग्जाम पास कर लिया तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ राज्यों के लिए तो ये कोई नई बात ही नहीं है, बल्कि एक पुरानी और लगातार चलने वाली समस्या है। अकेले गुजरात की बात करें तो 2017 से 2024 के बीच पेपर लीक के 11 से ज्यादा बड़े मामले दर्ज हुए हैं। इनसे पुलिस भर्ती, सरकारी क्लर्क, हेड क्लर्क, न जाने कितनी ही परीक्षाएं प्रभावित हुईं। तो ये तो हुई अलग अलग राज्यों की कहानियां। अब जरा पूरे देश के लेवल पर इसका असर देखते हैं और इसके जवाब में क्या कदम उठाए गए हैं उस पर भी नजर डालते हैं। तो इसकी असली मानवीय कीमत क्या है? पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा बड़े पेपर लीक हुए हैं, और इनसे प्रभावित होने वाले स्टूडेंट्स का आंकड़ा 1,70,00,000 है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 1,70,00,000 टूटे हुए सपने हैं। खैर, इस पूरे बवाल और गुस्से के बाद सरकार ने एक नया केंद्रीय कानून बनाया है। नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। इसका मकसद है कि एग्जाम में होने वाली धोखाधड़ी से सख्ती से निपटा जाए। तो सवाल उठता है कि ये नया एंटी चीटिंग कानून आखिर कितना सख्त है? सजा काफी कड़ी रखी गई है। अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर ये काम कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट यानी कोई माफिया गैंग कर रहा है तो सजा और भी बड़ी है, कम से कम 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना। लेकिन इतने सख्त कानूनों के बावजूद एक सवाल है जो अब भी हवा में तैर रहा है कि आखिर इसके लिए असल में दोषी कौन है? ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया हैं, या हमारे सिस्टम की अपनी ही नाकामियां हैं, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मिलीभगत है? तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गुनहगार कौन है, माफिया, सिस्टम या राजनीति। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इस जाल को तोड़ा कैसे जाए ताकि करोड़ों सपनों को इस तरह टूटने से बचाया जा सके। और इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही तय करने से ही मिलेगा।